एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक लड़का को, और उस लड़के के आगे एक लड़की होती है जो लड़की बोलती है सॉरी काकेरू। और ये बोलने पर वो लड़का वहां से भागने लगता है। जहाँ पर वो लड़का भाग जाता है यानी उसके पीछे से कोई बार कर देता है, और इधर उन दोनों को एक लड़की चुपके से देख रही होती है। और ये सब देखकर वो लड़की रोने लगती है। और इसके बारे में दिखाया जाता है बहुत साल बाद, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ काला जादू कर रही होती है। और उसके ऊपर हमें दिखाया जाता है एक स्कूल पर, जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है और वो शान की तरफ देख रहा होता है। और तभी ऊपर एक लड़की आती है और वो लड़की आकर बोलती है काकर तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, और वैसे तुम किससे देख रही हो। और ये बोलकर वो काकर के पास आकर बैठ जाती है और उसके बाद दोनों शान को देखने लगता है, जहाँ पर काकर कुछ सोच रहा होता है। और इसे देखकर वो लड़की यानी युका उसे पूछता है तुम क्या सोच रहे हो। और इधर काकर बोलता है कुछ नहीं। और ये सुनकर युका बोलती है तो चलो हम लोग ऐसे चलते हैं। और उसके बारे में दिखाया जाता है एक लड़की को जो एक जगह से शहर को देख रहा होता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है काकेरू और युका दोनों कहीं पर जा रही होती है। और तभी पीछे से उन लोगों का दोस्त आ जाता है और वो दोनों आकर पूछता है तुम दोनों कहाँ पर थे। और इधर युका बोलती है हम दोनों चाट पर थे, शान को देख रहे थे। और ये सुनकर वो लड़का बोलता है यानी तादाशी काकोर के पास आकर बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे थे, मुझे पिक भेजना चाहिए था, मैं भी तुम दोनों को देखकर मजा लेता। और ये सुनकर काउड उसे पीछे से मारती है और बोलती तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। और उसके बाद तारा से बोलता है लगता है तुम मुझे सीरियस कर दिए हो यानी मुझे जागा दिए हो। और ये सुनकर काउड ही उसे एक किक मारता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है वो सारों एक साथ घर पे जा रहा होता है और काउरी और युका सेल के बारे में बातें कर रहा होता है। तभी काउरी बोलती है वैसे हम लोग आज जा रहे हैं सेल पर, क्या तुम भी जाना चाहोगे। और इस सुनकर युका बोलती है चश्मे मैं भी चलना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो काकोरे की ओर देखती है, जहाँ पर काकेरू बोलती है यानी बोलता है मुझे भीड़ वाली जगह पर जाना पसंद नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो तुम जा सकते हो। और ये सुनकर युका बोलती है नहीं मैं भी नहीं जा रही हूँ, मैं अगली बार चला जाऊंगी। और उसके बारे में दिखाया जाता है युका और काकोरे यानी काकेरू वो दोनों युका के घर के सामने होता है, जहाँ पर युका उसे बाइक के घर जाने वाली होती है। और काकेरू उसके घर के बाहर ही रुका हुआ होता है। और ये देखकर युका पीछे मुड़ती है और तभी काकेरू बोलता है युका मुझे लगता है हमें भी उधर जानी चाहिए। और ये सुनकर युका एक स्माइल कर देती है और बोलती है हाँ जरूर चलते हैं। और इसके बारे में दिखाया जाता है वो दोनों पैदल चल रहा होता है और इधर युका हंस रही होती है। और ये देखकर काकेरू से पूछता है तुम क्यों हंस रहे हो। और ये सुनकर युका बोलते मैं खुश हूँ इसलिए हंस रही हूँ। और उसके बाद काकेरू अपना हाथ युका की ओर देती है यानी दोनों अपना हाथ पकड़ लेता है। और तभी वो पर खुश हो जाता है यानी वो दुनिया बदल जाता है। और इधर काकेरू का एक आँख यानी एक आँख में खुश हुआ था और वो आँख उधर चमकने लगता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है यानी काकेरू देखता है वहाँ पर युका और उसके अलावा कोई भी नहीं है और वो सन काला हो गया है। और ये सब देखकर युका काकेरू से पूछती है ये सब क्या हो रहा है। और इधर काकेरू बोलता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से सब लोग गायब हो गया है। और सुनकर वो दोनों युका के घर पर आ जाता है, जहाँ पर युका कर देखती है वहाँ पर उसका मुँह और देत नहीं है। और अभी काकेरू किसी को देख लेता है और ये देखकर युका से बोलता है यहाँ पर कोई है। और उसके बारे में दिखाया जाता है वो दोनों से भागने लगता है। और तभी युका पूछती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और इधर काकेरू बोलता है अब हम लोग स्कूल चलते हैं, जब लोग वहाँ पर हो सकते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ दीमन आने लगता है और सारे दीमन को देखकर वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेता है। और इधर युका जोर से रोने लगती है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों अपनी दुनिया पर आ जाते हैं और वो दोनों एक दुकान के पास बैठा होता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है काकेरू नीचे उठता है और वो नीचे उठकर देखता है उसके सामने युका है। और युका को देखकर वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सुनकर युका बोलते तुम्हारा रूम का दरवाजा खोला हुआ था इसलिए मैं इधर अंदर चली आई। और उसके बाद काकेरू बोलता है वैसे तुम अपना बताओ तुम क्या ठीक हो। और सुनकर युका बोलती है नहीं मैं सब अपना आंखें बंद करती हूँ तो मुझे डर लगती है। और सुनकर काकेरू बोलता है हाँ मैं भी नीचे हो पाई। और सुनकर युका हंसने लगती है और बोलती तुम तो अभी सो ही रही थे। और उसके बारे में दिखाया जाता है युका और काकेरू एक साथ स्कूल आ रहा होता है, जब युका बीच में रुक जाता है और वो सान की तरफ देखने लगती है और बोलती है फिर से क्या काला सान होगा। और उसके बाद वो दोनों फिर से जाने लगते हैं। और उसके बारे में दिखाया जाता है तादाशी उनको खिड़की से बुलाता है और बोलता है देखो ये दोनों ऐसे आ रहा है जैसे ये लोग डेट पर चल रहे हैं। और अभी कावड़ी उसे पीछे से दर्द मार देती है।
और काकेरू युका से बोलता है तुम चिंता मत करो, अगर फिर से वो सब दोबारा होगा तो मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा, तो तुम चिंता मत करो। और ये सुनकर युका रोने लगती है और ये देखकर काकेरू बोलता है तुम ऐसे जगह पर मत रहो, लोग गलत समझेंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों भाग के स्कूल के अंदर चला जाता है। उधर उन लोगों को एक लड़की देख रही थी और उसके बारे में दिखाया जाता है क्लासरूम पर जहाँ पर उनको टीचर बोल रही होती है एक नया स्टूडेंट आई है, तुम लोग किससे मिल रहे हो और इसका नाम है शियोरी। उसके बाद टीचर बोलती है शियोरी तुम अपना इंट्रोडक्शन इन लोगों को दो। और इधर शियोरी बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर ताराशी उस लड़की को देखकर बोल रहा होता है कितनी प्यारी लड़की है। और इसके बारे में दिखाया जाता है ब्रेक टाइम पर जब पर बहुत सारा स्टूडेंट शियोरी को कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रही होती है। और तो फिर शियोरी बोलता है इन्हें बोलती है मुझे तुम सब पर दिलचस्प नहीं है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। और उसके बाद दिखाया जाता है शियोरी काकेरू और युका के पास आकर रुक जाती है। और इधर काकेरू पूछते क्या हुआ। और इधर शियोरी काकेरू को और देख रही होती है और इधर युका उसे कुछ बोलने वाली होती है और तभी वो बेहोश करने से गिर जाती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है काकेरू युका को अपने गोद पर लेकर जा रहा होता है। और इधर युका शर्म से बोलती मुझे उतर दो, मुझे शर्म आ रही है, मैं खुद जा सकती हूँ। यानी काकेरू उसे रेस्ट रूम पर ले जा रहा होता है। और तभी उस रूम के अंदर से एक लड़का निकलता है और उसे कुछ बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इधर उन लोगों का एक टीचर होती है और वो पूछती है क्या तुम दोनों प्रिंसेस खेल रहे हो क्या। और ये सुनकर युका शर्मा जाती है और बोलती है नहीं मुझे माफ़ कर दो, यानी हमें माफ़ कर दो। और उसके बारे में दिखाया जाता है युका रेस्ट कर रही होती है और इधर टीचर बोलती है ये सब खून की कमी की वजह से हुआ है। और इधर काकेरू बोलता है तुम्हें क्या जा सकते हो, इन्हें जा सकता हो। और ये सुनकर वो टीचर बोलती है क्या तुम काकेरू हो, क्या तुम अपने आंखों के बारे में बोल सकती हो। और ये सुनकर काकेरू बोलता है नहीं ये तो मेरा बचपन से ही है, तो मुझे माफ़ कर दो। और ये बोलकर वो उसे चला जाता है। और उसके बाद वो टीचर युका से पूछती है क्या काकेरू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर युका शर्मा जाती है और वो अपने मुंह को छुपा लेती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है वही लड़की को जो काला जादू कर रही थी और वो लड़की शहर को देख रही होती है। और इसके बारे में दिखाया जाता है काकेरू और युका दोनों एक साथ बातें करके स्कूल से आ रहा होता है, जहाँ पर युका बोलती है मुझे माफ़ कर दो तुम्हें परेशान में डालने के लिए। और इधर युका यानी काकेरू बोलता है कि आज हम लोग उधर चले, कल तो नहीं जा पाए। और ये सुनकर युका बोलती है चश्मे तो चलते हैं। और ऐसे दोनों बातें करके जा रहा होता है। और तभी वो लोग उसी ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, यानी कल के दिन जहाँ पर काला सांड हुआ था वो पर पहुंच जाता है। और ये दिखकर युका रुक जाती है और बोलती है मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों स्टेशन में होता है, यानी वो लोग शॉपिंग करने के लिए ट्रेन से जाता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग शॉपिंग मॉल पर होता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत मजे करता है, यानी एंजॉय करता है। और जो शियोरी उन लोगों को चुपके से देख रही होती है। और इसके बारे में दिखाया जाता है वो दोनों के पार्क में होता है, यानी वो लोग पार्क में बैठ के बातें कर रहा होता है। और तभी युका काकेरू से पूछती है हे काकेरू क्या हम भी वो कर सकते हैं, यानी वो कपल को दिखाकर बोलती है क्या तुम भी मेरे गोद पर सो सकते हो प्लीज़। और ये सुनकर काकेरू बोलता है हाँ ठीक है। और ये बोलकर वो उसके गोद पर सो जाता है। और ऐसे ही वो लोग उधर ही बातें करने लगता है। और तभी वहाँ पर फिर से कुछ होने लगता है। और ये देखकर वो दोनों अपना यानी उधर देखते हैं, जहाँ पर उधर एक काकुरी नाम की लड़की होती है, यानी कुकुरी नाम की एक लड़की होती है। और फिर से वो दुनिया अलग दुनिया पर बदल जाता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है उन दोनों चारों ओर से बहुत सारे दीमन घेर लिया है, जिसे देखकर युका डर जाती है और ये पूरी एंड हो जाता है।